अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंजवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी मस्जिद अल हराम में। फजर हो चुकी है और आज जो डेट है वो है 25 जनवरी 2024 और फजर जो है अल्हम्दुलिल्लाह काबे के बिल्कुल सामने पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पहले तहज्जुद से काफ़ी पहले आ गई थी, तो रात में तवाफ़ भी बहुत अच्छे हो गए और फजर के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है तवाफ़ भी अच्छे हो गए। अब जो है कोशिश करूँगी कि जो भी थोड़ी बहुत रूटीन होती है वो आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगी, तो वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि उम्रा हज के हवाले और मक्का मदीना के हवाले से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको मेरे चैनल पर देखने को इंशाल्लाह मिलता रहेगा। यहाँ पर ये इस तरीके से जो है बसेस खड़ी होंगी और हर बस के पीछे जैसे यहाँ पर होटल का नाम लिखा होता है और आपको अपनी बस देखनी होती है। तो जी फजर के बाद अब डायरेक्ट मैं आपसे मिल रही हूँ इशा के वक्त। और इशा जो है बस यही दुआ है कि अब्दुल रहमान सुदेस पढ़ाए। आज जो है वो शब जुम्मा भी है तो अच्छा भी लगेगा इंशाल्लाह। अभी देखिए मैं टनल की तरफ से जा रही हूँ। जितने लोग भी ये खुदाई पार्किंग की शटल सर्विस से आएँ, अगर आप इधर से जाते हैं तो स्टेयर्स चढ़नी पड़ेंगी। अगर आप एस्केलेटर पे जाना चाहें तो आप इस तरफ आ जाएं जो लेफ़्ट हैंड की साइड है। रश देखें बस माशाल्लाह।
इशा जो है वो हो चुकी है और इशा होकर काफ़ी वक्त हो गया है। ये जो लेडीज़ सेक्शन होते हैं, मर्द हज़रात के सेक्शंस होते हैं, ये इतने अच्छे होते हैं, यहाँ पर आप इतने सुकून से जो है वो बैठकर इबादत कर सकते हैं। और काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो उम्र रसीदा होते हैं, होटल से हरम, होटल से मस्जिद, मस्जिद से तवाफ़ या उम्रा अदा करना, उसमें थक जाते हैं, तो आप थोड़ी देर नैप भी ले सकते हैं यहाँ पर। वैसे तो यहाँ पर रात गुजारना मस्जिद के अंदर बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन अब चूँकि सुबह जो है वो जुम्मा भी है इंशाअल्लाह, तो जुम्मे के लिए जो है वो जल्दी आना होता है, तो फिर कोशिश यही है कि थोड़ा पहले चले जाएं, उतना ज़्यादा लेट ना हो, ताकि फिर जो है वो जुम्मे के लिए आप वक्त से आ सकें, फिर मस्जिद के अंदर भी बैठ सकें और फिर जो जुम्मे का खुतबा है, जो जुम्मे की जो भी आपने इबादत करनी है, उसको भी आप बहुत अच्छे से कर सकें। क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसा होता है जो जल्दी के चक्कर में आ तो जाते हैं। पहले मैं भी ये गलती करती थी कि जल्दी के चक्कर में हम सब जाग रहे हैं कि पूरी रात यहाँ पे गुजार दी, फजर के बाद फिर 7:30-8 बजे जा रहे हैं होटल, फिर फ़ौरन ही 9-10 बजे आएंगे। पहली बात तो जगह नहीं मिलती, उसके लिए इतना ख्वार 10-11 बज जाते हैं आपको आते आते। फिर वो इतना आप ख्वार होते हो, आपको जगह नहीं मिलती, फिर पूरी जगह आप घूम रहे होते हो। फिर जब फाइनली जगह मिल जाती है तो आपके अंदर हिम्मत ही नहीं रहती है, और फिर आप बस ये सोचते हो कि मैं किसी तरह कोई कोना ढूंढूं और ऐसे बस थोड़ी देर के लिए जो लेटूं, और फिर अगर आप सो गए हैं फिर आपको दोबारा वज़ू करनी है। तो वो सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे बेटर ये है कि नींद रात की करें, सुबह जल्दी आप जो इबादत करनी है वो सुबह में करें। बाहर चलते हैं, आपको बाहर की भी रौनक दिखाती हूँ। आज जुमेरात हो गया है, तो यहाँ पे जितने भी लोग दूसरे सिटीज़ में रहते हैं वो भी जुम्मे की नमाज़ अदा करने के लिए यहाँ आते हैं। अक्सर लोग जुमेरात की रात ही आ जाते हैं, अक्सर लोग जुम्मे के वक्त पहुँचते हैं, लेकिन अक्सर जो है वो जुमेरात की रात से आ जाते हैं, तो बहुत शदीद रश होता है। ये देखें माशाल्लाह जी रौनक। ये है मक्का टावर और ये है क्लॉक टावर, और यहाँ पर जो है वो लाइन लगती है, खाना जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वैसे तो होटल जाने का मूड था, लेकिन अब भूख भी लग रही है और खाना भी खाना है, तो जा रहे हैं ब्रोस्टल फ्रोज। और काफ़ी दिन हो गए, 3 से 4 दिन हो गए ब्रोस्टल फ्रोज नहीं खाया, तो जितने दिन यहाँ पर हैं उतने ही दिन खा सकते हैं, तो ब्रोस्टल फ्रोज लेते हैं और फिर जो है वो होटल जाएंगे इंशाल्लाह। ये देखिए यहाँ तक जो है वो बाज़ार लगा हुआ है। ये ना ऐसे बस चादर में देखें ये बांध रही हैं, ये ऐसे चादर लेके फ़ौरन इसको बोरा बना के अपने पीछे लगा लेते हैं, क्योंकि पुलिस आ गई होगी कहीं ना कहीं, इनको ख़बर मिल जाती है कि पुलिस आ गई है, तो ये फ़ौरन बांध के और फिर उठा लेते हैं सब सामान, फ़ौरन भागते हैं यहाँ से। ये देखें ये सब, ये आइसक्रीम ले ली है। वैसे तो ये मौसम ख़तरनाक है आइसक्रीम के लिहाज से, लेकिन यही दिन है, फिर उसके बाद कहाँ मिलनी हमें ये आइसक्रीम। वैसे तो आइसक्रीम की और भी शॉप्स हैं, लेकिन मेरी मोस्ट फेवरेट शॉप बस यही है, इमार अंडलुसिया के बराबर में। ये देखें यहाँ पे लगा हुआ था ऐसा बाज़ार, अब जो नहीं है, अब जो है ये रात का वक्त हो गया है, 10:15। मौसम काफ़ी अच्छा है, प्लेजेंट सा है। चलिए जी, अब चल रहे हैं होटल, और अब बज गए हैं तकरीबन 11:15, और अब जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह सुबह आएंगे। तो अभी इस रोड की रौनक देखें माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, फ़जर हो गई है और इस वक्त तकरीबन 6:30 बज रहे हैं। अब जो है बस वो जुम्मे की तैयारी है, और ये इस तरीके से है कुछ नाश्ता। तो ये मैंने पहले भी दिखाई थी, ये मेरी मम्मा ने जो है वो बना कर दी है डेट बॉल, और साथ में ये टमाटर और प्याज की चटनी है, और चाय और पराठा। तो पराठा जो है ये हमारे होटल के नीचे ही रेस्टोरेंट है फर्स्ट फ्लोर पे, उस पर मिल जाता है। सारी डिटेल जो है वो इंशाल्लाह मैं रूम टूर और होटल टूर की वीडियो में आपको ज़रूर शेयर करूँगी। तो काफ़ी मज़े का जो है वो ये नाश्ता है।
बस ये खाते हैं और फिर इंशाल्लाह चलने की तैयारी करते हैं। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अब मस्जिद अल हराम में जुमे की नमाज़ अदा करने के लिए चलते हैं। हमेशा मैं जब भी यहाँ जुमा करती हूँ मेरा एक ही इंट्रो में होता है कि आज भी मैं लेट हो गई हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तकरीबन 8:30 बज रहे हैं और मैं अपने होटल से शटल से हरम भी पहुँच गई हूँ। ये देखें मौसम माशाल्लाह, मौसम कोई इतना प्यारा हो रहा है माशाल्लाह 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 कि बस। अल्हम्दुलिल्लाह तवाफ़ भी हो गया और इस वक्त तकरीबन 9:30 भी बज गए हैं और मताफ़ में अभी तक तो हूँ, लेकिन पता नहीं होता क्योंकि लेडीज़ जो सेक्शन है उसके अंदर आप जब आप मताफ़ में बैठे होते हो तो वो किसी वक्त भी उठा भी देते हैं कहीं से, और लेडीज़ सेक्शन में ऑलरेडी जो है वो बहुत ज़्यादा क्राउड हो चुका है। तो कोशिश तो होगी कि मताफ़ के पास नहीं तो काबे के सामने आज जुम्मा नसीब हो, लेकिन देखते हैं, किस्मत की बात है, नहीं तो फिर मस्जिद के अंदर तो इंशाल्लाह मिल ही जाएगी जगह। लेकिन आज जो मौसम है, मैंने अपनी लाइफ में इतना अच्छा मौसम मक्का में ख़ुद नहीं देखा। हुआ तो ऑब्वियसली होगा ही अक्सर, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा इतना अच्छा मौसम मक्का में। तो आज जो है वो मौसम बहुत अच्छा है, प्लेजेंट सा, और बिल्कुल कोई धूप नहीं है, बादल ही बादल है माशाल्लाह। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये जुम्मा नमाज के लिए। बहुत ही शदीद मेहनत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये जगह मिल गई है नमाज के लिए कि काबा बिल्कुल सामने है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए किसी ने तबर्रुक दिया है। लोग अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक बांटते हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये जगह मिली है जुम्मा की नमाज़ के लिए। पहली बार मेरी ज़िंदगी की जितने भी जुम्मा की नमाज़ें हरम में हुई हैं, सबसे बेस्ट जगह आज मुझे मिली है पहली बार अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह तकरीबन 8:45 बजे जो है वो मैं मताफ़ में आ गई थी और जब से दुआ यही कर रही थी कि आज जो है वो मताफ़ में जुम्मा की नमाज़ मिल जाए, बस अल्लाह पाक करम कर दे ऐसा। क्योंकि मैंने आज तक हरम में जितने भी जुम्मे पढ़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद के अंदर तो ज़रूर पढ़े हैं, लेकिन मताफ़ में काबे के बिल्कुल सामने कभी भी आज तक मौका नहीं मिला, क्योंकि थोड़ा लेट हो जाता था कि 10 बज गए हैं और फिर यहाँ पे रश इतना होता था, आने नहीं देते थे मताफ़ में। आज पहली बार ऐसा हुआ है। मैं हत्ता कि थोड़ी से दूसरी तरफ थी, लेकिन जब यहाँ पर जगह हुई तो मंज़र देखे मैं साहब अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मौसम भी इतना अच्छा है, इतना प्यारा मौसम हो रहा है माशाल्लाह कि जब आई तो आराम से तवाफ़ भी हो गए। और अब अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़बरदस्त जगह मिल गई जो मैंने सोचा था कि मैं जो है वो मताफ़ के सामने कभी मुझे मौका मिले, मैं कोशिश करूं नमाज़ पढ़ूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी जगह मिली है कि
अल्हम्दुलिल्लाह। आज मुझे एक भाई और उनकी अम्मी भी मिले, तो वो अपनी अम्मी को ये कह रहे थे कि ये अपनी वीडियो में कहती हैं कि जो मांगते हैं मिलता है। तो वो अपनी अम्मी को मुझसे मिलवाना चाह रहे थे, तो हमारी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात हो गई। तो वाकई में ऐसा है कि अगर आप कुछ भी दिल से मांगते हैं वो मिल जाता है। मैं आज तक जितने भी जुम्मे पढ़े हैं, सिर्फ़ हमेशा दिल में यही हुआ है कि मस्जिद के अंदर पढ़नी है, बाहर सहन में नहीं, मस्जिद के अंदर पढ़नी है। और हमेशा, चाहे कभी ऐसा भी हुआ है, मैंने कुछ वीडियोस भी अपलोड की हुई हैं पहले की, कि लेट भी हुई हूँ तब भी मुझे मौका मिला है मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ने का, क्योंकि वो जो एक दुआ होती है, एक वो जो नियत होती है कि मस्जिद के अंदर ही पढ़नी है। लेकिन आज जो है वो कल रात से ही जो मेरी एक दुआ चल रही थी, वो यही थी कि नहीं, मताफ़ में पढ़नी है। मस्जिद के अंदर तो हमेशा पढ़िए, इस बार मताफ़ में कुछ जगह मिल जाए। तो मतलब मैं सोच नहीं सकती थी, अल्हम्दुलिल्लाह कि इतनी अच्छी जगह मिलेगी। तो वाकई में हम सिर्फ मांगने में देर करते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होता है। मैं जब छोटी थी तो मेरे स्कूल में, जैसे हमारे यहाँ स्कूल में रिज़ल्ट्स होते हैं, तो मैं अक्सर अपनी अम्मी से ये कहती थी कि फ़र्स्ट नहीं आऊँगी तो कोई बात नहीं, थर्ड तो आ जाऊँगी। तो जो सोच हमारी होती है ना कि नहीं, अगर पहले नहीं है तो हम कुछ तो आ जाएंगे, तो वो जो है ना, वो नहीं सोचना है। हमने बस अच्छा ही सोचना है कि अल्लाह पाक अच्छा ही करे हमारे हक़ में। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमेशा, बस मैं ये सोचती थी भाई मस्जिद के अंदर नमाज़ मिले, मस्जिद के अंदर जुम्मा पढ़ना है, मस्जिद के अंदर ही पढ़ना है, वो मस्जिद के अंदर ही मौका मिलता था। लेकिन आज जो मताफ़ की दुआ थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी पूरी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे बहुत नमाज़ें पढ़ी हैं मताफ़ में, मगरिब की, इशा की, बहुत ज़्यादा नमाज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मिली हैं मताफ़ में, लेकिन जुम्मा कभी भी नहीं मिला। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज पहली बार जुम्मा भी जो है वो मताफ़ में मिल रहा है इंशाअल्लाह। जुम्मा नमाज के बहुत देर बाद भी आप निकलें तो आपको इतना ज़्यादा रश मिलता है। और इस वक्त तो माशाल्लाह जैसे रजब चल रहा है और फिर आगे शाबान है और फिर रमज़ान है, तो रौनकें जो हैं वो बढ़ने ही वाली हैं। बहुत सारी बहनें जो है वो डीएम्स में पूछ रही होती हैं इंस्टाग्राम पर कि रमज़ान में जो है वो कैसा रश होगा, कहाँ तक है। तो अभी इस बार एक्सपेक्टेड है कि और ज़्यादा रश होगा। तो लेकिन मैं अभी से आपको कैसे बताऊं कि कहाँ क्या है, क्या सूरत हाल होगी। लेकिन बहुत ज़्यादा रश होगा। तो आपके साथ अगर बच्चे हैं, पेशेंट्स हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा जो है वो प्रिपरेशन कर आनी होगी। यानी कि आपने होमवर्क करना है पूरा, पूरे अपने ट्रिप को प्लान करना है कि होटल कहाँ है, कैसे सब चीज़ें आपने मैनेज करनी है, तो ये ख़ुद आपको करना होगा। लेकिन जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो मैं अपलोड करती रहूँगी। रमज़ान के हवाले से, बच्चों को साथ लेकर आने के हवाले से, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं तो उस हवाले से जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं इंशाल्लाह उम्रा और हज के सफ़र के लिए आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। लेकिन आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरी कोई भी टिप या कोई भी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मेरी फैमिली, स्पेशली मेरे पेरेंट्स और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबको बार बार हरमैन शरीफैन की बाअदब और कबूलियत वाली हाज़िरी नसीब करे। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।